ठीक है। गायत्री शक्तिपीठ हिंदन तट पर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर परिजन श्रद्धा के साथ माँ गायत्री को नमन करने आते हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आते हैं। अनेकों परिजन ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की घटनाओं से लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। आज माता जी हम लोगों के बीच ऐसी ही एक घटना बताएंगी जिससे पता चलता है कि कैसे माँ गायत्री का चमत्कार होता है और पूज्य गुरुदेव लोगों को बदलने को मजबूर कर देते हैं। तो हम माता जी से जानना चाहेंगे। माता जी, आप अपना नाम बताएं और बताएं वो कौन सी घटना थी जिससे आपको चमत्कार महसूस हुआ माँ गायत्री का। मेरा नाम अमरवती है और मैं जब इनसे जुड़ी तो एक बहुत ही कम उम्र का लड़का था जो मैं परेशान थी। तीनों बच्चे मेरे मतलब बहुत ही पढ़ाई में भी वीक, बीमारी में भी, घर में पति का काम नहीं चल रहा था कुछ भी अच्छे से, हम लोगों में तनाव रहता था। तो उस समय मतलब उस बच्चे ने मेरे को बोला आके कि आंटी आप रो मत, आप परेशान मत हो, मैं आपको सारा सामान ला के दूँगा गुरुदेव का, आप करने की कोशिश करो। जो कि मैं झूठ नहीं बोले, साफ कह रही हूँ कि मेरे को तो मंत्र ही नहीं आता था। तब उस लड़के ने मेरे को थोड़ा थोड़ा मंत्र मतलब करे 2 बार करो, 4 बार करो, फिर उसने माला सिखा दी मेरे को पूरी। माला सीखने के बाद मैं अपना घर में मतलब करने लगी। उसी प्रकार मतलब घर में शांति आ गई, शांति चलने लगी धीरे धीरे। एक साथ तो कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। उसका विश्वास करती चली गई कि मैं आज जो कुछ हूँ माता जी के और गुरुदेव। तो प्रत्यक्ष दिखने लगा आपके परिवार में इसका प्रभाव? हाँ, दिखने लगा मेरे को। अच्छा। मेरी बेटी बीमार थी, मेरा बेटा बीमार था, इनको पढ़ाई में भी कोई सफलता ही नहीं मिल रही थी, सब जगह माथा पीट रही थी ऐसे ही। बस वो बेटा बोला कि नहीं आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो। माँ जी, ये कितने दिन पहले की बात है? ये 20 करीब 30 साल पहले की 30 साल पहले जो रिटायरमेंट लिया था मेरे पति ने। जी जी जी। तो तभी रिटायर होके आए थे, तो बहुत परेशान थी। यही कहती थी कि भगवान मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँगा। अब सब कुछ मतलब पैसा भी नहीं रहा, कुछ मतलब सब कुछ ऐसा हो रहा था कि सब साफ होता जा रहा था। उसी समय मतलब गुरुदेव से जाके जुड़ी और धीरे 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 मैं नहीं जानती थी कि गुरुदेव के लिए मैं क्या कर रही हूँ, गुरुदेव के लिए क्या मतलब उतना मैंने कुछ नहीं किया जो गुरुदेव ने मेरे लिए किया है। बच्चा आज मतलब मेरा बड़े वाला नेवी में है, कमांडर है, छोटा ये इंजीनियर है, बेटी एडवोकेट है, जो उसको ब्याहे है मेरे दामाद, वो भी अच्छी पोस्ट पे हैं। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है भगवान की दुआ से। मगर मैंने बहुत कठिनाई भुगती, जो गुरुदेव ने मेरी बाँह पकड़ी, मुझे ताड़ दिया पूरा। अब बस यही है कि कभी कभी ज़्यादा उलझन हो जाती है तो मैं उनके ही आगे मत्था टेकती हूँ जाके कि गुरुदेव आप ही निकालने वाले हो। बाकी भगवान की दुआ से कुछ कमी नहीं है। दान में ये हाथ रहता है कि हाँ मैं किसी को दान करूँ, जितना मेरे से हो सके उसके लिए मैं मदद करूँ। वो मेरी कुछ करो ना करो, कुछ सोचो मत सोचो, मगर मैं गुरुदेव के साथ हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, इसमें कोशिश नहीं करूँगी, सबको जोड़ने की कोशिश करूँगी। जितना हो सकता है अपने परिवार में कर रही हूँ, जो जुड़ो उनसे जुड़ो, कुछ तुमको लाभ पाना है या कुछ ज़िंदगी में कुछ सुधार लाना है। माता जी, यदि कोई आज भी अनेकों परिजन ऐसे मिलते हैं जिनको जीवन में परेशानियां हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहती हूँ कि आप उनसे जुड़ो और आप शांति से मतलब ये सब कुछ करते चलो। उम्मीद मत करो कुछ भी, उम्मीद तो करने के मत सवाल नहीं है। हम उनके लिए क्या करते हैं जो हमारे लिए करते हैं। हम तो एक लेके चलते हैं, वो 4 हमें दे देते हैं साथ ही, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। माता जी, आपकी श्रद्धा को हम नमन करते हैं। तो ये अनुभव थे माता जी के, जिससे साफ पता चलता है कि माँ गायत्री किसी सुपात्र को जब चयन कर लेती हैं तो उनके जीवन को धन्य बना देती हैं। माँ की श्रद्धा और माँ का विश्वास इनके जीवन को बदल दिया। और यदि हम और आप भी माँ गायत्री के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं तो हमारा भी जीवन बदल सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। माता जी को हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि आप अपना अनुभव बताएं। आप सभी यदि अभी प्रेरित हैं तो आप अपने परिवार में माँ गायत्री की उपासना जरूर शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।